ये फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस किचन में खुशामदीद। ईद से रिलेटेड मज़ेदार सी दावत की एक रेसिपी लेके आई हूँ क्योंकि ईद पे हर चीज़ बन रही होती है दावत से रिलेटेड, क्योंकि मेहमान आ रहे होते हैं। तो आपने झटपट से ये बनानी है रेसिपी जिसमें ना तो आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और तंदूर वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अंडा मैदा सब छुट्टी। तो इसके लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले आपने लेना है ये जी, मैंने चिकन लिया है फुल। अच्छा, ये तकरीबन था 1.5 kg, 1.5 kg ये चिकन है। और इसको मैंने लेकर अच्छे से इसको पहले वॉश किया, थोड़ा सा सिरका लगाकर और अदरक लहसुन डालकर इसको पानी में छोड़ दिया था। फिर उसके बाद इसको पानी वगैरह निकाल कर इसको अच्छे से ड्राई कर लिया है। उसके बाद आप इसमें आपने कट लगानी है। जिस जिस पार्ट में मैं कट लगा रही हूँ उस हिस्से पर आपने नाइफ़ की मदद से छुरी से अच्छे से गहरे गहरे कट लगाने हैं। जितने गहरे कट लगाएंगे उतना मसाला इसके अंदर जाएगा और एकदम फीका ड्राई नहीं रहेगा। कुछ लोगों का ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है। इस तरीके से बनाएंगे जिस तरह से मैं बताऊंगी तो एकदम जूसी बनेगा। सो आपने इस तरह से इस पर गहरे जो है वो छुरी से कट लगा लेने हैं। जितने गहरे मैं लगा रही हूँ उतनी आप लगाइएगा और इन्हीं इन्हीं पार्ट पे आपने लगाने। इस तरह से आप जो है कट लगाते जाएंगे। पहले ऊपर के हिस्से पे आप लगाएंगे इस तरह से कट, और इस तरह से कट लगाने के बाद अच्छे से, और उसके बाद अब आपने जो है इस साइड पे जो लेग वाला पीस है इस पर भी आप अच्छे से कट लगा लीजिएगा। और इस तरह से जिस तरह से मैं लगा रही हूँ इस पर लगाएंगे, ताकि जिन जिन हिस्सों पे लगाएंगे उस पर, ताकि मसाले की अच्छे से कोटिंग कर सकें। सो इस तरह से आपने लगा लेना है। बहुत ज़्यादा इसको जो है वो डिफरेंट तरीके से सर्व किया जाता है। कुछ लोग इसे चावल के साथ सर्व करते हैं, कुछ लोग जो है इसे नान रोटी के साथ खाना पसंद करते हैं। तो मैं आज इसे जो हूँ वो चावल के साथ सर्व करूँगी। सो आपने इसको एंड तक वीडियो को देखना है, मिस आउट नहीं करना है कोई भी पार्ट, क्योंकि कुछ लोग जो है वो इसको बनाते हैं सीखों पर, तंदूर पे, और इसके अलावा जो है इसको ज़्यादा ऑयल में फ्राई किया जाता है। नहीं, आज इसको बिल्कुल कम ऑयल में आपको बताऊँगी किस तरह से फ्राई कर सकते हैं। सो इंस्टेंट दावत की ये रेसिपी है। चाहे इफ्तार में बनाएं चाहे ईद पे बनाएं, दोनों तरह से आप इसे बना सकते हैं। अच्छे से कट लगा लेते हैं आगे पीछे। अच्छे से कट लगाने के बाद ये देख सकते हैं अच्छे से मैंने इस पर कट लगा लिए हैं गहरे से। अब आप कट लगाकर इस चिकन को इस स्टेज पर आपने क्या करना है, इसको उठाएंगे। ठीक है, इस पर अच्छे से कट लगाने के बाद आपने किसी बड़े बॉल में इसको जी आपने शिफ्ट कर लेना है। इस तरह से बड़े बॉल में इसको ऐड कर देंगे, डाल देंगे। और उसके बाद आपने इस पर डालना है 2 टेबलस्पून सिरका। सिरका डाल के सिंपल इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। 2 टेबलस्पून जो है वो दोनों तरफ लगाएगा। अच्छे सिरका लगाकर इसको मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि अच्छे से टेंडर हो जाए। इतने में मैंने क्या किया, एक पैन लिया और इसके अंदर मैंने ऐड किया पानी। अच्छा, पानी की मकदार अपने हिसाब से आपने रखनी है। जितना चिकन इसके अंदर अच्छे से डिप हो जाए इतना ही आपने पानी इसके अंदर डालना है। पानी अच्छे से कढ़ाई में ऐड करेंगे और उसके अंदर आपने शामिल करना है लेमन। एक अदद लेमन को काट के उसको वेजेस आप शामिल कर दीजिएगा। 5 से 6 जवे लहसुन के आप जो है वो इसके अंदर शामिल कीजिएगा। लहसुन चला गया, उसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन जो है वो 1 टीस्पून के करीब जो सिरका शामिल करेंगे, ताकि अच्छे से जो है चिकन गल जाए, टेंडर हो जाए। और उसके साथ ये नमक इसके अंदर ऐड करना है फ्लेवर के लिए, आपने ये 1 टीस्पून। और उसके बाद आपने चिकन को जो आपने सिरके के साथ डिप करके रखा था उसको आप जो है वो अच्छे से जो है इसके अंदर शामिल कर देंगे। और शामिल करने के बाद इसमें हरी मिर्चें 2 अदद जाएंगी। पानी मुझे कम लग रहा था इसलिए इसके अंदर और पानी ऐड किया। और अब आपने इसे चूल्हे पे चढ़ा देना है जब तक कि आप मसाला बना लेते हैं। मैंने लिया है तकरीबन एक मिक्सिंग बाउल के अंदर दही। 1 कप भरकर आपने दही लेना है। गाढ़ा दही लीजिएगा, पानी के बगैर, यानी पानी निकला हुआ होना चाहिए। हैंग भी कर सकते हैं किसी मलमल कपड़े में, पानी निकाल दीजिएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है चिकन टिक्का मसाला। 2 टीस्पून भरकर चिकन टिक्का मसाला। 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगी काली मिर्च का पाउडर, पिसी हुई काली मिर्च। उसके साथ नमक जाएगा 1 टीस्पून भरकर। एक छोटा चाय का चम्मच आपने नमक का ऐड करना है। और 1 से 1.5 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और इसके साथ ही आपने पेपरिका पाउडर, देगी जो मिर्च होती है लाल वाली, वो आपने 1 छोटा चाय का चम्मच इसके अंदर शामिल करना है। 1 टीस्पून ये चली गई। आपने चिली सॉस इसके अंदर शामिल करना है 1 टीस्पून। और ये अदरक और लहसुन दोनों का पाउडर है 1 टीस्पून, तो ये इसके अंदर जाएगा। आप चाहें तो इसकी जगह जो है वो पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं अदरक लहसुन का। उसके साथ आपने 2 चुटकी जर्दे का रंग जो होता है वो इसके अंदर शामिल करना है। नींबू लीजिएगा, उसका फ्रेश जूस आपने इसके अंदर शामिल करना है, बीज निकाल लीजिएगा। और आपने इसके अंदर 1 नींबू का रस जो है वो निचोड़ कर इसके अंदर शामिल कर देना है। तमाम के तमाम मसाले चले गए अब इसके अंदर। अब आपने दही को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो दही है उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, यानी पानी होगा तो फिर मसाला स्टे नहीं करेगा और आपका जो चिकन है उस पर अच्छे से लगेगा नहीं। अच्छे से मिक्स कर लिया, मसाले को एक तरफ रखते हैं। ये देख सकते हैं चिकन में सिर्फ 2 बॉयल आने चाहिए। चिकन को मैंने चूल्हे पे चढ़ाया था उस पानी के साथ ही, और 2 बॉयल आए। सिर्फ चिकन का कलर चेंज हुआ है 2 बॉयल आने तक। तकरीबन 3 मिनट मैंने टोटल 3 मिनट के लिए मैंने बॉयल करने के लिए रखा है। इसे उबालना नहीं है, बस 3 मिनट का टाइम देना है। उसके बाद आपने इसका निकाल लेना है। चिकन को मैंने इस तरह से 3 मिनट के बाद निकाल लिया था। ये भी कच्चा है, सिर्फ 3 मिनट दिया है। और इसके बाद ये दे सकते हैं अच्छा, बस इसका जो कलर है वो हल्का सा चेंज हुआ है। बस आपने इसको ठंडा होने देना है। जब तक चिकन ठंडा हो रहा है
अब ये देख सकते हैं ये जो यखनी सी रेडी हुई है ना, बस आपने इसको निकाल कर स्टोर कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा पानी है, और इसको किसी भी पुलाव में, दाल में, सब्जी में डाल सकते हैं। और इतना सा पानी हमें रिक्वायर्ड होगा, तकरीबन ये 1 कप के करीब है। 1 कप के करीब पानी, और साथ में ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से लहसुन जो है थोड़ा सॉफ्ट हो चुका था लहसुन, और बाकी जो चीज़ें थी वो रहने देंगे इसके अंदर। और उसके बाद चिकन जैसे ठंडा होगा, आपने इसको उस बॉल में शिफ्ट करना है जिसमें आपने मसाला बना के रखा है, यानी दही वाला जो मसाला रेडी किया था ना, उसमें आप डाल देंगे चिकन को, और चिकन को डालने के बाद अब आपने इस पर बहुत अच्छे से इस पे मसाला लगाना है। पूरे हिस्से पर, एक-एक हिस्से पर कट्स पर, उसके अलावा जो है अंदर पूरा आगे पीछे अच्छे से आपने जो है फुली जो है आपने इस मसाला इस पे कोट करना है। मिसाल कोई हिस्सा चिकन का रहना नहीं चाहिए जहाँ मसाला आपने ना लगाया हो। अच्छे से जितना अच्छा मसाला लगाएँगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा, और ये इतना जूसी बनेगा, ड्राई बिल्कुल नहीं होगा। तो आपने इस तरह से अच्छे से मसाला मैंने लगा लिया था फुली, और अब आप बैक की साइड इसकी जो है बस टर्न कर लेती हूँ, और इसकी दूसरी तरफ भी मसाला अच्छे से आपने लगाना है, स्पेशली कट्स पे। सो आपने इस तरह से जो गहरे-गहरे जो कट्स लगाए हुए हैं ना, बस इस पे भी अच्छे से लगाने के बाद बिल्कुल मसाला लगाकर तकरीबन मैंने इसको पूरी रात के लिए छोड़ दिया था, ताकि अच्छे से जो है इसके अंदर मसाला जाए और आपका चिकन ज़्यादा अच्छा और जूसी बने। सो आज दावत के लिए आप 1 दिन पहले बनाकर इस तरह से मसाला लगा कर रख लीजिएगा, या आप इफ्तार के लिए भी इस तरह से कर सकते हैं कि पूरा दिन इसको दे दें और शाम में फ्राई कर सकते हैं, और फ्राई में भी टाइम नहीं लगेगा गाइस, बता रही हूँ। इसको मैंने रख दिया फ्रिज में, और नेक्स्ट डे मैंने निकाला, और इस बता रही हूँ कि इसी यखनी के अंदर फिर जो है वो आपने क्या करना है, इसी जो थोड़ा सा 1 कप पानी रह गया था उसी के अंदर आपने इसको डालना है, और तकरीबन 2 टेबलस्पून, 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर डालने हैं ऑयल के, 2 से 3 तकरीबन थे। और उसके बाद पिसा हुआ ऊपर से डाल रही हूँ ज़ीरा, ठीक है। भून लिया था उसको रोस्ट करके, उसके बाद तवे पर थोड़ा सा भून कर उसके बाद उसके अंदर 1 टीस्पून भरकर डाला है। ऊपर से सफ़ेद तिल डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। सफ़ेद तिल डालकर इसको मैंने कवर करके छोड़ दिया। चिकन ये देख सकते हैं पक रहा है, और मैंने इसे ढक्कन लगा कर छोड़ दिया है, और हल्की आंच पे 20 से 25 मिनट आपने इसको छोड़ देना है। 20 से 25 मिनट के बाद आप ये देख सकते हैं, मैंने तकरीबन ये 20 मिनट होने वाले थे तभी मैंने इसको उठा के ढक्कन देखा, तो ये तकरीबन होने के करीब है। तो इसको मज़ीद टाइम दूंगी 5 से 6 मिनट और, ताकि ये जो थोड़ा सा मुझे कसर लग रही थी, सो आप इसको मज़ीद टाइम दीजिएगा ढक्कन लगाकर। और 5 से 10 मिनट के बाद ये दे सकते हैं, तकरीबन जो है 5-6 मिनट के बाद ये अच्छे से चिकन हो चुका था डन, अच्छे से गल चुका था। तो टोटल मैंने तकरीबन 25 से जो है 26 मिनट मैंने इसको दिए हैं। आपको लगे तो आप जो है वो और ज़्यादा जो अगर आँच तेज़ रखेंगे तो चिकन जो है वो कच्चा रह जाएगा, इसलिए हल्की आँच में मैंने इसे कुक किया है। चिकन बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, 25-26 मिनट में डन हो चुका था, ढक्कन लगा के छोड़ा था, हल्की आँच रखी थी। उसके बाद आप इसे जो है वो बटर वाले राइस के साथ, सिंपल राइस के साथ, या पुलाव के साथ, सिंपल ज़ीरे वाले राइस के साथ इसे मैंने सर्व किया है, और थोड़ा सा बटर और ज़ीरा डाल के और बॉयल करके राइस उसके साथ सर्व किया। तो ये देख सकते हैं कितना जूसी और टेंडर बना है। इसी तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपका भी जूसी और टेंडर बनेगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।